दोस्तों, बात चाहे बच्चे की हो, चाहे वो 15 साल का हो, चाहे वो 60 साल का व्यक्ति क्यों ना हो, अगर बात शादी की आता है तो प्यार मोहब्बत के बारे में आप सबको जानते ही हैं। जो इश्क का जो भूत सर किसी पे चढ़ा हुआ है। सो गाइस, अभी जो है मैरिज का जो एज को लेकर के बहुत ही समय से कंट्रोवर्सी है हमारे इंडियन लॉ पर। इसे चाहे पर्सनल लॉ हो, चाहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, चाहे किसी पर्सनल लॉ की बात करें। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि शादी की जो उम्र है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्सी है। और ये कोई भी पर्सनल लॉ में आज हम बात करेंगे झारखंड हाई कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे। कुछ हम डेटा आपको शेयर करेंगे जो कि वुमेन और मेल का जो शादी का जो उम्र है उसके बारे में बताएंगे। साथ ही आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएंगे। ये सारी चीज़ों की जानकारी के लिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखो बच्चों, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे विषय पर जो कि आज तक आपने किसी भी वीडियो में देखा ही नहीं होगा। अगर सुना भी होगा तो नहीं, डेफिनेटली आपको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ होगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो नॉलेज है उसको क्या हो जाएगा, इनहांस हो जाएगा। क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आज भी जो करंट में जो लॉ हमारे इंडिया में है वो क्या कहता है मैरिज को लेकर के, शादी का उम्र को लेकर। बहुत सारे लोगों के डाउट्स में जो क्लियर करूंगा। अभी मैं एक अपने क्लासमेट से पूछ रहा था, बहुत पहले की बात है, कि हमारे इंडिया में जो करंट जो शादी करने का जो उम्र क्या है, तो उन्होंने बताया कि सबका 21 साल हो गया है। लेकिन वो गलत है। अभी जो करंट जो इंडिया में जो है कि शादी करने का जो उम्र है लड़का का हिंदू मैरिज एक्ट में, ठीक है, वो 21 साल है, लड़की का 18 साल है। अभी 21 साल नहीं हुआ है लड़की लोगों का, वो 18 ही है। अभी वो एक बिल है, ओके ना। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। सो गाइस, आज हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखो। और चैनल पर नए हैं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हम हाई कोर्ट झारखंड से शुरुआत करेंगे हम, उसके बाद अंतिम पहुंचेंगे डेटा को लेकर के, ओके ना। तो झारखंड हाई कोर्ट में एक मामला आता है, और झारखंड हाई कोर्ट में मामला आता है मुस्लिम जो वुमेन होती है वो 15 साल की होती है, और उसके जो हस्बैंड होते हैं उस पर एक केस हो जाता है कि वुमेन जो शादी कर दिया है 15 ईयर्स का जो एज से लड़की से, वो कंट्रोवर्सी है। और वो जो है उस पर जब ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, ठीक है, तो शादी का जो उम्र है उम्र डिसाइड किया गया। इसमें यह बताया गया कि महिला जो है अपने मन से किसी भी लड़का के साथ शादी कर सकती है अगर उसका एज अबव द 15 ईयर्स है तो, ओके। तो इसमें कोर्ट जो हमारा झारखंड हाई कोर्ट जो है जस्टिस एस के त्रिवेदी, ठीक ना, एस के त्रिवेदी, ठीक है, द्विवेदी जो है बेंच, झारखंड हाई कोर्ट, जो झारखंड हाई कोर्ट की बेंच है, उन्होंने ये कहा, ठीक है, कि अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ, ठीक है, मुस्लिम गर्ल्स 15 ईयर्स और अबव इज फ्री टू मैरी अ मैन विथ हर चॉइस। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट झारखंड ने ये कहा, एके त्रिवेदी का जो बेंच, एके जो है द्विवेदी की जो बेंच, उसने ये कहा कि मुस्लिम जो वुमेन है वो शादी कर सकती है यदि उसका उम्र 15 साल है और 15 साल से अधिक है, अपने मर्जी से। जो मतलब कोई भी लड़का शादी कर सकती है, हर चॉइस से अपनी शादी से कर सकती है, किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी इंडिया में जो है बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी कुछ दिन पहले था एक चीज को लेकर के, वुमेन के मैरिज को लेकर किसी ने बहुत सारे लोग समर्थन किए कि जो महिला का जो उम्र है 18 साल, ठीक है, वो बढ़ा करके 21 साल किया जा रहा है। तो क्या वो सही है या गलत है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन बहुत लोगों का फेवर जो आया, सही आया कि हाँ, लड़की इक्वालिटी की हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इक्वालिटी की बात करते हैं, वो शायद जो मैरिज जो है मैरी करने का जो उम्र है शादी करने का, वो इक्वालिटी नहीं है। क्योंकि अगर महिला का उम्र 18 है, लड़का का 21 है, तो क्या इसका मतलब क्या, लड़की जो 18 साल में जो होती है वो मेच्योर हो जाती है, और लड़का क्या होता है 21 साल में होता है। तो ये इक्वालिटी यहाँ पर नहीं है। और मैरिज में शादी की उम्र का जो है उसको इक्वालिटी लाने के लिए जो है हमारे जो सरकार जो है प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 अभी मोदी गवर्नमेंट लेके आ रही है। लेकिन अभी एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ये जिसको लॉ कमीशन के साथ जो कमीशन है उसको ये मंजूरी मिल चुका है, एक बिल है, अभी एक्ट नहीं बना है। बहुत लोग कहते हैं कि हाँ 21 साल हो गया है हम शादी करने का, लेकिन अभी नहीं हुआ है, अभी एक बिल है। बिल कहने का मतलब कि वो एक ड्राफ्ट में रखा हुआ, अभी तक वो कानून नहीं बना है, वो पास नहीं हुआ है, एक लागू नहीं हुआ है। तो ये 2021 का है, और जिस दिन पास हो जाएगा कि हाँ 21 लड़का लड़की का उम्र जो है 18 से 21
30 हो जाएगा तो क्या, तो ये बन जाएगा एक्ट। तो ये बिल नहीं जाएगा, ये बिल ना होकर ये एक्ट बन जाएगा। एक्ट तब बनेगा जब राष्ट्रपति साइन कर देंगे, दोनों हाउस से जो है, दोनों हाउस जो होते हैं लोकसभा राज्यसभा से क्या हो जाए, पास हो जाएगा और प्रेसिडेंट जो साइन कर देंगे उस पर तो एक्ट बनेगा, तब वो पूरे देश में लागू होगा। ओके ना। अब ये लेकिन हर जो पर्सनल लॉ जो है, चाहे हिंदू की बात करें, चाहे वो क्रिश्चियन की बात करें, चाहे वो मुस्लिम की बात करें, सबका अलग अलग कानून है शादी करने को लेकर। लेकिन क्या हमारा इंडिया में देखिए कुछ ऐसे लॉ हैं जो सब पे अप्लीकेबल है, जैसे कि हमारा, जैसे कि आईपीसी है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, ठीक है। तो अगर इस तरह का जो यूनिफॉर्म एक लॉ है जो सब पर लागू होता है, क्या शादी करने के लिए, जो मैरिज करने के लिए जो है वो एक अपना एक कानून नहीं होना चाहिए, उसके लिए एक कानून होना चाहिए जिसे हम कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड। जो इसके माध्यम से हो जाएगा आर्टिकल 44 जो है, आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अगर हमें एक ऐसा कानून की जरूरत है जहां की एक यूनिफॉर्म हो, सबके लिए एक जैसा कानून है, अलग धर्म के लिए अलग ना हो, अगर मुस्लिम के साथ मुस्लिम के अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, वो हिंदू के लिए नहीं होना चाहिए। शादी करने के उम्र जो है सिटीजन का वो एक ही होना चाहिए, हर सिटीजन का एक। जिस तरह से हम लोग का आईपीसी है, अगर कोई भी व्यक्ति क्राइम करता है, किसी भी तरह का करता है, अगर उसका सेक्शन जैसे मर्डर का चार्ज करता है, ठीक है ना, सेक्स मान लीजिए कोई भी क्राइम करता है जिसे 302 लगता है, तो वो चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, किसी पर भी, तो ये सेक्शन जो है सब पे लागू होता है। उसी तरह से एक कानून ऐसा होना चाहिए जो सब पर लागू हो, इक्वालिटी हो, इक्वल हो। तो इस तरह का सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू होगा, जो सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, सिक्योर करेगा उनको, ठीक है, और जो पूरा ऑल इंडिया में लागू होगा। लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। ओके, अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो फिलहाल जो है 10 सितंबर की बात करते हैं, ये जो है 2022 का रिसेंटली ये जो है अपडेट आपको दे रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑन दिसंबर 2022, ठीक है ना, 10 दिसंबर 2022 की बात करते हैं, एक नोटिस इशू करते हैं और इस जो मामले को सुनवाई कर रहे थे जो है हमारे चीफ जस्टिस, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस PS नरसिम्हा। तो ये जो है दो ये जस्टिस जो है इस मामले की सुनवाई कर रहे थे कि हाँ कि और मामला में एक कौन सा मामला था, मामला एज को ही लेकर था, शादी की जो एज है, मैरिज का जो एज है उसी को था। बात है, जरा ध्यान समझिएगा। ओके, इशू नोटिस दी सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिस गया ऑन पिटीशन फाइल बाय NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो नेशनल कमीशन वुमेन की तरफ पिटीशन फाइल कर दिया गया था, तो उनके द्वारा जो है एक तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को इशू किया है, एक नोटिस इशू किया है कि इसमें इशू क्या किया है, इसमें सॉर्ट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम दिस सेंटर विदिन अ 4 वीक। तो 4 वीक में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट मांगा गया है कि जो मुस्लिम वुमेन जो है शादी करने का जो है वो कि उसका डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है। आप मैंने बात को समझिएगा, बात किया है आपको बताते हैं। अगर मुस्लिम शादी करता है, मुस्लिम मैरिज में होता है क्या है कि शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, शादी करने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, वो एक लिखित दस्तावेज में आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एक मैरिज अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट जो अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहता है कि अगर आप जो भी 18 साल जो है, जिसका 18 साल होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या है, वो एलिजिबल है, वो हक, वो इंटाइटल है, ठीक ना, वो उसका कंसेंट है। तो मुझसे आप देखिए कॉन्ट्रैक्ट में जब शादी में ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसका तो उम्र, लड़की का उम्र तो 15 साल है, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में कैसे इंटर कर सकता है। तो पहला चीज तो ये पहला वॉयलेशन हो गया इस चीज का, ठीक ना, ये वॉइड हो गया, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं पोक्सो एक्ट की बात करते हैं कि पोक्सो जो है चाइल्ड ऑफेंस प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन टू सेक्सुअल ऑफेंस की बात करते हैं, फुल फॉर्म ये होता है। तो ये जो है चाइल्ड जो है पोक्सो एक्ट में ये बताया गया है कि जो 18 ईयर्स के जो गर्ल्स है, 18 ईयर्स, अभी सब ध्यान दीजिएगा बच्चों लोग, ठीक है, 18 ईयर्स के जो गर्ल्स है वो कंसेंट नहीं दे सकती। मतलब कहने का मतलब कि डजंट प्रोवाइड फॉर कंसेंट टू सेक्स। तो 18 ईयर्स के जो गर्ल्स होती है, ठीक है ना, 18 ईयर्स का जो गर्ल्स होती है
उससे कम उम्र की जो लड़की होती है वो क्या कर सकती है, वो सेक्स के लिए जो है वो कंसेंट नहीं दे सकती है। मतलब उसका कहना है कि अगर कोई देती है, अगर कोई इससे, अगर आप किसी भी व्यक्ति से, मतलब किसी भी महिला के साथ, किसी भी जो जिसका एज 18 है, 18 से कम है, उसके साथ सेक्स कर लोगे, ओके, तो वो क्या हो जाएगा, एक ऑफेंस हो जाएगा, वो पोक्सो एक्ट में वो अपराध हो जाएगा। तो आप मेरे को ये बताइए, आप भी समझिए कि अगर मुस्लिम जो है उसका उम्र है 15 साल महिला का, तो शादी करने के बाद डेफिनेटली कोई भी सेक्सुअल रिलेशन स्टैब्लिश बनेगा ही होगा। तो क्या बताइए, तो ये जो लड़की जो है वो क्या इसके राइट को प्रोटेक्ट कर पा रहा है? क्या ये जस्टिस है? क्या ये इक्वालिटी है? तो क्या ये वॉयलेशन नहीं कर रहा है ये पोक्सो एक्ट का? डेफिनेटली कर रहा है। तो बहुत सारे कंट्रोवर्सी जो इस पिटीशन में, प्ली में बताया गया है, ये PIL में बताया गया, ठीक ना। इट सेट द PIL फाइल्ड द इन्फोर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ माइनर मुस्लिम। तो फंडामेंटल राइट्स जो है इसका कहाँ गया? वेयर इज फंडामेंटल राइट्स, वेयर इज इक्वालिटी? तो यहां पर किस तरह की इक्वालिटी नहीं है। तो कुछ लॉज है जिसको हमें सुधारना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं सुधरेगा तो डेफिनेटली हमारे इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स तो दिया गया है, लेकिन कुछ राइट्स जो पर्टिकुलर ग्रुप के लिए वो क्या वायलेट कर रहा है, तो इसमें सुधार होना डेफिनेटली जरूरी है। अब मैं आप सबों को डेटा कुछ शेयर करना चाहूंगा। डेटा जो मैं शेयर करता हूं आप लोग बताऊंगा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस जो है, सर्वे, ठीक है। तो सर्वे जो उनके मुताबिक जो है, उनके मुताबिक सर्वे में ये पाया गया, ठीक है, सर्वे में ये पाया गया कि जो 18 साल से जो लड़की कम है, जिसका उम्र 18 साल से कम है, वो जो है, जैसे कि वो शहरी एरिया में, कोई भी व्यक्ति जो है शहरी एरिया में जो लड़की रहती है वो जो है क्या करती है, शादी कर लेती है। कितना वो उसका वो है 14.7% जो है, वो जो है 14.7% जो अर्बन एरिया में, जो शहरी क्षेत्र में जो लड़की है जिसका 18 साल से कम उम्र में शादी हो जाता है, ठीक है, ये हो गया शहरी क्षेत्र का। उसी तरह से और ये हो गया जो रूरल कैटेगरी में जो बात करते हैं, जो कि गांव से बिलोंग करते हैं, तो जो डेटा के मुताबिक पाया गया, सर्वे के मुताबिक, तो 27% जो है वो क्या हो गया, वो गांव देहात में जो भी होता है, रूरल एरिया में होते हैं, उनका शादी होता है 27%। तो ये डेटा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 18 से कम उम्र का, 18 साल में हो जाता है। लेकिन अभी जो बात करने वाला हूं 18 से लेकर के 19 साल के बीच में लड़कियों का शादी हो जाता है, अभी भी शादी हो जाता है। और ये जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक ये भी बताया गया कि जो वुमेन है, जो लड़कियों के साथ होता है 15 से 19 साल के बीच शादी हो जाता है, तो अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्र में जो है वो क्या होता है, वो लड़की जो होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, वो मदर बन जाती है। मतलब सोचिए कि 15 और 19 साल में वो माँ बन जाती है, और साथ ही माँ बनने के बाद जो है वो जिसका जो डेटा है बताते हैं, माँ बन जाती है, तो उसका जो है राइट्स होता है, पढ़ने लिखने का जो उम्र होता है, डेफिनेटली एजुकेटेड नहीं होती है। तो जैसे ही उनका उम्र 15 साल आया, उसका तुरंत शादी कर दिया जाता है। ओके, तो वो उनके पास राइट का प्रोटेक्शन कहाँ मिल रहा है, उनको प्रॉपर हर चीज का फैसिलिटीज सिक्योर, उनका राइट्स कहाँ है, जैसे ही उनका उम्र आता है शादी कर दिया जाता है। ओके, तो अभी जो है डेटा के मुताबिक बताना चाहेंगे कि जिसका 15 से लेकर 19 साल तक जो वुमेन है, जो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसका मदर बन जाती है, वो है शहरी क्षेत्र में, जो अर्बन क्षेत्र में जो है वो क्या है, वो हो गया 3.38% जो है, 3.8% जो है इसका डेटा है, जिसका जो कि चाहे परसेंटेज चाहे कितना भी कम हो, लेकिन ये क्या है, रॉन्ग है, गलत है, ठीक है, इसका परसेंट 0 होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में ऐसा सिचुएशन है जो कि ऐसी महिलाओं जो है अभी सफर कर रही है। आगे हम बात करते हैं जो ये होगा शहरी क्षेत्र का। अगर हम गांव की बात करें तो गांव में जो है, रूरल एरिया में की बात करें तो उसके लिए जो है वो 7.9% है। तो ये रहा डेटा जो वुमेन के साथ जो सफर करना पड़ रहा है सारी चीजों को। ओके, तो आज हम इस वीडियो में कवर किए माय डियर की झारखंड हाई कोर्ट ने जो बात कहा, जो कि वुमेन जो शादी कर सकती है जो अपने चॉइस से, अगर उसका उम्र जो है 15 साल है। तो उसी तरह से हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी देखे, हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, हाई कोर्ट पहुंचे, हम लोग कुछ डेटा हम देखे, साथ में आपको हम बताएं पोक्सो एक्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताएं, और साथ ही क्या हो गया, ये हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 14 के
बारे में बात की। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको मैं शेयर किया, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। माय डियर, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दबा के लाइक ठोकिए एकदम तुरंत, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसा किसी तरह का कोई डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपके लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ आपका प्रश्न का जवाब देने के लिए। और अब आपकी बारी आता है, ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहा, तो आप अब बताइए कि क्या हमारे देश में जो है एक तरह का कानून होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जो कि आज जो हम लड़की जो है, लड़कियां हो गया, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों इक्वालिटी के लिए, खासकर वुमेन जो है इक्वालिटी के लिए, अपना सिक्योरिटी के लिए आज ये फाइट कर रही है, क्या उनके राइट को प्रोटेक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? माय डियर कमेंट में जरूर लिखो, पूरा बताओ अपना सजेशन, आप भी अपना सजेशन दो, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम ऑफ लॉ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।